इस वीडियो में मैं आपको एक टाइम टेबल देने वाला हूं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका 95% मार्क्स बोर्ड में आराम से आ जाएगा। देखिए, आप में से बहुत से लोग क्लास 9 से क्लास 10th में आए हैं और आपने सुना होगा कि क्लास 10th बहुत हार्ड है, लेकिन हार्ड उन लोगों के लिए है जो ये दो गलती करते हैं। पहला, बिना स्ट्रेटेजी के पढ़ाई करते हैं, और दूसरा, उनके पास कोई टाइम टेबल नहीं होता है कि कब क्या पढ़ना है। तो आप उनके कैटेगरी में अगर आइएगा तो आपको भी बोर्ड एग्ज़ाम बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन आप एक स्ट्रेटजी और टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करिएगा तो आपको बोर्ड एकदम हलवा लगेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में एक टाइम टेबल जिसको आप फॉलो कर सकते हैं अपने पढ़ाई करने के लिए। और ऐसा टाइम टेबल है जिसको आप आराम से फॉलो करिएगा तो आपका एग्ज़ाम में नंबर अच्छा आने लगेगा। खुद फर्स्ट एग्ज़ाम जो आपका स्कूल में ही होगा उसी में आप अपना मार्क्स में इंप्रूवमेंट देख पाइएगा। तो देखिए हम लोग कैसा टाइम टेबल लाए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने टाइम टेबल के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला आपको मॉर्निंग में पढ़ाई करना है। कब पढ़ाई करना है? तो मॉर्निंग में पढ़ाई करना है, क्योंकि ये जो समय होता है इस टाइम पर फोकस आपका बहुत हाई होता है। उसके बाद इस समय आपका मेमोरी भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए आप जो चीज़ पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरह से सेट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको 5:30 से 6 PM तक आपको उठ जाना है और सोकर उठ जाना है। उसके बाद फ्रेश व्रेश हो जाना है। फ्रेश होने के बाद आपको पहला स्लॉट यहाँ से पढ़ाई का स्टार्ट करना है 6 बजे से। तो 6 बजे से 7 बजे तक आप पढ़ाई करेंगे फर्स्ट स्लॉट, जिसमें आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो कोई एक हार्ड सब्जेक्ट जो आपको लगता है वही यहाँ पर पढ़िएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको मैथ हार्ड लग रहा हो या फिर से साइंस अगर हार्ड लगता है तो इस समय मैथ या साइंस 1 घंटा आप सुबह में पढ़िएगा, क्योंकि ये जो समय है यहाँ फोकस बहुत हाई होता है और मेमोरी भी स्ट्रॉन्ग होता है। यानी कि यहाँ पर जो हार्ड सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे वो आपके बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। यानी कि यहाँ पर आपको मैथ या फिर से साइंस उठाना है, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट हार्ड होते हैं। उसके बाद देखिए 7 से 7:30 तक आपको एक ब्रेक लेना है, जिसमें ब्रेकफास्ट कर लेना है और साथ में अपने स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाना है। उसके बाद देखिए 7:30 से 2 बजे तक आपको अपने स्कूल चले जाना है, क्योंकि स्कूल में भी आपको जाना ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ पर जाकर आप ऐसा नहीं कि स्कूल में जाकर सोएंगे, वहाँ पर जाकर आप फुल अटेंशन से जो स्कूल में पढ़ाया जाएगा उसको सुनेंगे, और ताकि आपका जो रिवीजन हो वो ईजियर हो जाए। स्कूल में अगर आप फोकस के साथ पढ़ाई करिएगा तो घर पर आकर आपको रिवीजन करने में बहुत ही कम समय लगेगा। तो देखिए 7:30 से आप 2 बजे तक कहाँ रहे? स्कूल में चले गए। उसके बाद 2 से 3 बजे तक आपका जो टाइम है इसमें आप क्या कर लेना है, लंच कर लीजिए स्कूल से आकर। उसके बाद आप थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए। रेस्ट लेने के बाद आपको जो 3 से 4 बजे का समय है, 3 से 4 बजे के समय में आपको क्या करना है, इसमें आपको होमवर्क करना है। जो स्कूल में आपको होमवर्क मिला है उसको कंप्लीट कर लेना है। अगर टाइम बचे तो आपको रिवाइज कर लेना है जो चीज़ आपको स्कूल में पढ़ाया गया था। यानी कि बेसिकली यहाँ पर आपको 3 से 4 बजे वाला में आपको जो स्कूल में पढ़ाया गया था, स्कूल का जितना भी होमवर्क ये सब चीज़ है आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद देखिए जो इवनिंग का समय है इसमें आपको क्या रखना है, आपका स्टडी का सेशन। तो 4 से 5 बजे आपको एक सब्जेक्ट उठाना है। जैसे कि आपने साइंस उठा लिया, यहाँ पर आप दूसरा सब्जेक्ट भी आप रख सकते हैं, जैसे कि सोशल साइंस भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर 4 से 5 बजे एक सब्जेक्ट उठा लिया, जैसे कि साइंस उठा लिया। तो साइंस को आपने 1 घंटा अच्छे तरह से पढ़ाई कर लिया। उसके बाद यहाँ पर 30 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। 30 मिनट्स के ब्रेक में आप क्या करेंगे, या तो आप कुछ खेलते हैं तो खेल लीजिए, क्योंकि खेलना भी आपको ज़रूरी है। उसके बाद रिफ्रेश हो लीजिए, थोड़ा बहुत जो करना है इस आधा घंटा में कर सकते हैं 30 मिनट्स में। उसके बाद यहाँ पर 5:30 से 6:30 तक एक दूसरा सब्जेक्ट उठाइए, जैसे कि मैथ उठा लिया, और इस समय मैथ में अपना प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए मैथ का 1 घंटा यहाँ पर अपना 5:30 से 6:30 तक। उसके बाद जो 4th सेशन है उसमें आप करेंगे क्या करेंगे, तो 6:30 से 7 PM तक आप क्या करेंगे, ब्रेक लेंगे। यहाँ पर देखिए फिर से ब्रेक, यानी आपको पढ़ाई के साथ एक आधा घंटा का ब्रेक भी दिया जा रहा है, ताकि आपका बर्न आउट आप ना हो पाए। पढ़ते पढ़ते आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, ब्रेक के साथ पढ़ेंगे तब लगता है आप 10 घंटा बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं, आपको ब्रेक लेना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने जो टाइम टेबल बनाया है उसमें ब्रेक का भी अच्छी तरह से ध्यान रखा है। अब देखिए नाइट में आपको क्या करना है, तो 7 से 8 बजे आपको सब्जेक्ट 3 पढ़ना है, यानी कि 3rd सब्जेक्ट पढ़ना है। इसमें आप मान लीजिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं या फिर से सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप 7 से 8 में एक सब्जेक्ट उठा लेंगे, जैसे कि इंग्लिश उठा लीजिए या फिर से सोशल साइंस उठा लीजिए। उसके बाद 8 से 8:30 बजे तक आपको डिनर कर लेना है, और 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक यहाँ पर आपको रिवीजन करना है। जो आपने पूरे दिन में पढ़ा था उसको आप रिवीजन करिए। यहाँ पर 1 घंटा कब से कब, 8:30 से लेकर 9:30 तक। इसमें आप NCERT का क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। सैम्पल पेपर अभी स्टार्टिंग है तो अभी तो नहीं करिएगा, इसको आप लास्ट टाइम पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी आप यहाँ पर रिवीजन और NCERT क्वेश्चन पर फोकस करिएगा, क्योंकि अभी क्लास स्टार्ट ही हुआ है। तो 8:30 से 9:30 तक आपको रिवीजन करना है और साथ में NCERT के क्वेश्चन लगाना है।
9:30 से 10 PM में आप क्या करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे और यहाँ पर आप सो जाएंगे और फिर से सुबह कब उठ जाएंगे, तो सुबह आप अपना कितने बजे उठ जाएंगे, तो देखिए 5:30 में सुबह यहाँ पर आप उठ जाएंगे। तो ये हमारा कुछ टाइम टेबल था। अगर इसका आप PDF चाहिए तो नीचे मैं कमेंट में डाल दूंगा, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और यही टाइम टेबल आप फॉलो करिएगा, आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। अब देखिए एक एक्स्ट्रा टिप कुछ आपको बता देते हैं जिसको ऐड कर लीजिएगा तो और भी अच्छा हो जाएगा। जैसे कि डेली आपको पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, 3 से 4 सब्जेक्ट डेली करिए ताकि आपको ओवरलोड ना लगे। आपको आराम से 3 से 4 सब्जेक्ट डेली उठाइए और उसको अच्छे तरह से पढ़िए। एक्स्ट्रा टाइम अपने वीक सब्जेक्ट को दीजिए। देखिए वीक सब्जेक्ट को आप डेली ऐड कर सकते हैं। जो आपका सब्जेक्ट वीक है उसको आप थोड़ा थोड़ा डेली पढ़िए ताकि वो सब्जेक्ट आपका क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसके बाद देखिए सोल्व प्रीवियस ईयर पेपर एवरी वीक। हर वीक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करना है। जैसे कि मान लीजिए अभी तो आपका क्लास स्टार्ट हुआ है तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर आपका खत्म हो गया, तो उसके बाद उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप साथ में ही सोल्व करते जाएंगे ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। शुरू से स्टार्टिंग से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करते रहेंगे। उसके बाद देखिए ब्रेक लेते जाइए। तो मैंने आपका जो टाइम टेबल दिया उसमें आपका ब्रेक का देखिए कितना ध्यान रखा था, 30 मिनट्स का बहुत सारा ब्रेक डाला है ताकि आप बर्नआउट ना हो। अब देखिए लास्ट में आपको क्या करना है, कीप 1 डे लाइक संडे फॉर फुल रिवीजन एंड टेस्ट। देखिए जो एक दिन है जैसा कि संडे है, इसमें आप पूरे दिन कुछ मत पढ़िए, सिर्फ रिवीजन करिए जो पढ़े हैं, या फिर से अगर आपका जो कुछ पढ़ाई हो चुका है तो उसका आप टेस्ट दे लीजिए, खुद से ही आप टेस्ट दे लीजिए, या फिर से पूरे दिन बैठकर संडे को आप सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करिए। सब्जेक्ट मत पढ़िए कोई भी, सिर्फ रिवीजन करिए। जितना भी आप पढ़ाई हुआ है पूरे वीक में उसको आप रिवाइज करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको गाइड करता रहूँगा ताकि आपका जो बोर्ड एग्जाम 2027 है उसमें आप आराम से 95% से प्लस मार्क्स ला पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।